हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को देख के समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन किसका पापा, कौन किसका चाचा, कौन किसका क्या। अब चलो मैं आपको सिखाती हूँ कि ब्लड रिलेशन होते क्या हैं और कैसे हम 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर जो आपको बताने जा रही हूँ वो मैं ये बता रही हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो हमसे बड़े होते हैं, उनको मैं डिनोट करूँगी किससे? अपवर्ड साइन से। ओके, अपवर्ड साइन से यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये हमसे बड़े हैं। ओके, और अब यहाँ पे सिबलिंग्स कौन होते हैं? जो हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो होते हैं ये हमारे सिबलिंग्स होते हैं। तो ये इक्वल हैं, तो हम इस एरो से हम इसको डिनोट करेंगे बिकॉज ये हमारे इक्वल हैं। ओके, तो हमारे अब सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, ये जो होते हैं ना हमारे बच्चे, मीन्स हमसे छोटी वाली जनरेशन होती है। 3 जनरेशन को मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो तीनों जनरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो नेफ्यू नीस होता है, और नेफ्यू और नीस में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, नेफ्यू भतीजे को बोलते हैं और नीस भतीजी को बोलते हैं। तो इसके लिए हम डाउनवर्ड सिंबल यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड वाला लगाएंगे। ओके, तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को बिल्कुल, डाउट को बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ यहाँ पर। तो अब आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज होने वाले हो कि आप कहोगे क्या चल रहा है, ये क्या क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं एक बार ढंग से, क्वेश्चन अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो कंफ्यूज होने की जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं अब आप लोगों के सारी कंफ्यूजन को दूर करने जा रही हूँ। देखो कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बी जो है वो क्या है? बी इज़ अ फादर ऑफ क्यू। तो बी क्या है? फादर है, तो अपवर्ड साइन से मैं डिनोट करूँगी। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं एफ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मेल है, तो अब कंफ्यूज ना हो कि भाई फीमेल है मेल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लस से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, प्लस का साइन लगाऊंगी जिससे कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि हम मेल के लिए प्लस लगाएंगे और फीमेल के लिए माइनस। ओके, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो बी इज़ अ फादर ऑफ क्यू। ओके, बी हैज़ 2 किड्स, 2 चिल्ड्रन। ओके, बी के 2 बच्चे हैं। ओके, क्यू इज़ अ ब्रदर ऑफ आर। क्यू इज़ अ ब्रदर ऑफ आर। इट मीन्स क्यू जो है वो पॉजिटिव है, आर जो है अभी हमें नहीं पता कि क्या है, फीमेल है मेल है, हमें नहीं पता है। ब्रदर बोल दिया तो हम उसको प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या बोला है? आर इज़ अ डॉटर ऑफ पी। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया है। तो अब ये फादर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मदर हुई, और ये क्या है? हस्बैंड वाइफ हुए। तो ये इनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये क्या है? स्पाउस बोलते हैं हम जिसे। ए इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब जब ग्रैंड डॉटर ऑफ पी होगी, ए क्या है? ग्रैंड डॉटर है पी की, तो जब पी की ग्रैंड डॉटर है तो वो माइनस में साइन है। एस इज़ अ फादर ऑफ ए। एस क्या है? फादर है ए का, तो वो भी पॉजिटिव हुआ, और ये भी क्या हुए? स्पाउस हुए। ये भी क्या है? हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, इनके बीच में मैं प्लस का साइन लगा दूंगी। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है? हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू। ये गलती मत करना कि क्यू का रिलेशन एस से बता दो। एस का रिलेशन किससे पूछा है? क्यू से। तो एस क्या है यहाँ पर? अब भाई क्यू क्या लगा? अब बीवी का, अब सीधी सी बात, अगर मैं क्यू जो देखो, क्यू क्या है? आर उसकी बहन है, बहन का हस्बैंड क्या हुआ? जीजा। तो जीजा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्ष एंड युग आर ट्विंस। युग सिस्टर इज युविका। युग की जो सिस्टर है वो युविका है। युविकाज हस्बैंड इज रॉकी। युविका का जो हस्बैंड है वो रॉकी है। ओके, युविकाज हस्बैंड इज रॉकी। हर्ष's मदर इज तान्या। तान्याज हस्बैंड इज मोहित। एंड हाउ इज मोहित रिलेटेड टू रॉकी। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसमें ऑप्शन हमें दे रखा है, सन है, सन इन लॉ है, ब्रदर अब फादर इन लॉ है। तो अब हम यहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं।
तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हुआ करें कि ये क्वेश्चन जैसे इतना टफ क्वेश्चन दे दिया कि ये किसका भाई है, ये ट्विंस है, ये सिस्टर है, फलाना है ढिमकाना। तो अब हमें जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंगली पुट करते चले जाएंगे। हर्ष और युग जो है वो ब्रदर्स हैं, ट्विंस हैं, सॉरी। तो ट्विंस हैं तो क्या करेंगे हम, इक्वल का जो मैंने एरो सिखाया वो आएगा, ठीक है। युविका उसकी सिस्टर हुई तो इक्वल हुई, ठीक है। सेम एज के हुए, सेम एज ग्रुप के लिए। अब सेम एज ग्रुप के लिए अब युविका का जो हस्बैंड है वो भी तो सेम एज ग्रुप का ही होगा, 1-2 साल ही बड़ा या छोटा होगा, तो वो हमारे सेम एज में ही कहलाएगा। माइनस प्लस प्लस, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये दोनों भाई हैं और वो बहन है और उसका हस्बैंड है, वो प्लस हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, ये स्पाउस है, तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति पत्नी। ओके, हर्ष's मदर इज तान्या। तो अब हर्ष की मम्मा अगर तान्या है, हर्ष की मम्मा अगर तान्या है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। बाय मिस्टेक मैंने पॉजिटिव लगा दिया था बिकॉज ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, फीमेल। ओके, और मोहित उनका हस्बैंड है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ये मेल है। हाउ इज़ मोहित, मोहित का रिलेशन बताना है रॉकी से। ये बिल्कुल गलती ना करें कि रॉकी का रिलेशन उठा के मोहित से बताने लग जाएं, तो आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है मोहित का रिलेशन रॉकी से क्या है, तो अब मोहित क्या है, बेटा बेटी का हस्बैंड है, तो वो क्या हुआ, सन इन लॉ हुआ। लेकिन अब यहाँ पर मोहित के लिए पूछा है तो मोहित कौन है, रॉकी का फादर इन लॉ। क्या है, फादर इन लॉ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होकर आंसर पे टिक ना कर दें, जल्दबाजी कोई ना करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ डी। ए जो है वो ब्रदर है किसका, डी का। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ डी, ए और डी ब्रदर हैं तो इक्वल हुए, सेम एज ग्रुप में। डी इज़ अ फादर ऑफ बी। डी क्या है, फादर है बी का, प्लस है फादर है तो पॉजिटिव है। ओके, अब ए जो है वो ब्रदर है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्या करना है, बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी जो हैं वो बहनें हैं, तो सिस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एफ इज़ अ फादर ऑफ ए। एफ जो है वो क्या है, फादर है किसका, ए का, तो फादर है तो पॉजिटिव हुआ, मेल है। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। अब सी का रिलेशन हमें बताना है कि सी जो है वो क्या लगती है किसकी, एफ की, किसकी, एफ की। तो अब हमें एफ से रिलेशन बताना है कि सी का रिलेशन क्या है। तो अब ग्रैंड डॉटर हुई, ग्रैंड डॉटर क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एफ है। अब बेटा है, बेटे की बेटी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर ही तो कहलाएगी, तो हमारा आंसर ग्रैंड डॉटर होगा, ठीक है। अब बी से पूछेंगे तो भी ग्रैंड डॉटर है, सी का पूछेंगे तो भी ग्रैंड डॉटर है। ओके, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज, और आपका आंसर ऑप्शन बी है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।